हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपी में स्वागत है। आज देखते हैं चीन ने जो 11 राज्यों के नाम रखे हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के, उसने अपना बताया अरुणाचल प्रदेश को, और हमारे प्रदेश से 11 नाम चेंज किए या रखे गए। अपनी तरफ से उसने 11 नाम भी दिए, ऐसा भी कुछ है। ये बुरा नहीं है, ये मतलब पूरी बात है, खबर है। तो आज हम वही चीज देखते हैं, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में चेंज बनवानी, ये तो ठीक है। उसका क्या, ये खबर कैसे है, क्या क्या, ये सब देखते हैं। क्या मतलब बनता है इस बात का, अरुणाचल प्रदेश क्यों चाह रहा है, उस आगे विवाद का क्या रीजन है, ये सारी बातों को आज ही देखेंगे। तो उससे क्या निर्णय लिया है अरुणाचल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो चीन का नागरिक मामलों का मंत्रालय है, उसने ये निर्णय लिया और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी किया। वो नक्शे को जारी, उसने नक्शे को भी जारी किया है, और पहली बार नहीं, 2017 में भी किया, 2021 में भी किया है। पहली बार 6 जगह का और दूसरी बार 15 जगह का नाम उसने चेंज किया था, ठीक है। पहले 15, 6, 21 हो गए, और अब ये 11, ठीक है। टोटल उसने 32 बार नाम चेंज किया, 32 जगह का नाम चेंज कर दिया टोटल। अब 17 से लेके 23 तक। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर है उस पर अपना दावा करता है और बोलता है कि ये हमारा क्षेत्र है। 90,000 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर जगह है। तो वो ये कहता है कि इंडिया की जगह नहीं, ये हमारी जगह है। तो ये उसका नाम, इसे बोलते हैं नाम। ये क्या है, चीनी अरुणाचल प्रदेश, एपी नेम। चीन का जो अरुणाचल प्रदेश को जो चीन में कहते हैं वो जंगनान कहते हैं, और दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। नक्शों में भी दावों का प्रदर्शन किया गया। और ये क्यों है, क्योंकि दक्षिण तिब्बत का हिस्सा चीन कैसे बोल रहा है। ये रहा मैप इंडिया का, ऐसे ही है हल्का वो थोड़ा, और ये चीन ऊपर से टच हो रखा है इंडिया के बॉर्डर से, या पूर्वोत्तर से, या अरुणाचल प्रदेश साइड एंड बिल्कुल, ठीक। और ये तिब्बत है यहाँ पे, पर जो चीन है वो यहाँ पे है ऊपर, इस ऊपर मंगोलिया है, ठीक। पर चीन का जो दावा है, चीन का जो आधिपत्य है, कब्जा है, वो तिब्बत पे भी है। इसलिए जिस चीज पर तिब्बत का, चीन का कब्जा है, वो जगह भी उसी की, और उसकी जगह से अब वो यहाँ पे इंडिया में फ्रंट को खेल रहा है कि ये जगह भी मेरी है। इतनी पहले उसने तिब्बत कब्जा किया, अब उसके आगे और बढ़ गया, ठीक है। ये चीन की विस्तारवादी नीति है। विस्तारवादी नीति क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ये हो गया इंडिया का नक्शा है, किसी भी देश का नक्शा है, उसकी जो नीति चलती है उसकी बात करूँ। ये एक तरीके से टच होता जा रहा है इंडिया से बॉर्डर, एक ब्रह्मपुत्र नदी जाती है दोनों बॉर्डर के बीच में से। सॉरी, यहाँ से तो नहीं आती क्योंकि यहाँ पे तिब्बत है। अब क्या है, वो चीन क्या करता है, ये इंडिया का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश का, तो इसको अपना बताना चालू कर देगा, ये हिस्सा मेरा है, मेरा है, मेरा है। फिर इस चीज को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, फिर अपने सबूत पेश करेगा कि हमें ऐसी ऐसी बात है। और कोर्ट कोई भी होता है वो एक पक्ष से फैसला नहीं देता, बिल्कुल एक क्लियर कट फैसला देता है। हिंदुस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए फैसला देना है। कोर्ट दुनिया भर का कोर्ट होता है, हर देश के वहां पे चीफ जस्टिस, वकील वगैरह या जज वगैरह बैठते हैं, हर देश से ले जाते हैं, चुनाव होता है उनका, अलग पैनल होता है। पर वो भी अपने देश का हित चाहते हैं कि किससे किसका बिजनेस चल रहा है, किससे किससे फायदा हो रहा है, वो चीज देखनी पड़ती है। तो कोर्ट कभी भी, इंटरनेशनल कोर्ट कभी एक ही पक्ष में फैसला देता है। इसलिए वो ये कहता है कि इतना हिस्सा चीन का हो जाएगा, इतना भारत का हो जाएगा। अगर इतना हिस्सा है तो इतना हिस्सा मान लो चीन का हो गया, तो बाकी हिस्सा ही भारत का हो गया। पर ये पूरा पैरा किसका था, पूरा भारत का। पर चीन ने क्या किया, एंक्रोचमेंट की, यहाँ तक घुसने की कोशिश करी। पहले पूरा अपने बताया, फिर इतनी जगह को छोड़ दिया, इतना ले लिया। फिर उसके बाद अब कुछ साल बाद फिर चीन एंक्रोचमेंट करेगा, यहाँ तक आएगा, इतने हिस्से, और इतने हिस्से को अपने बताएगा, फिर इंडिया से बोल जाएगा यहाँ तक ले लो। ऐसे करते करते जगह को कब्जा करता है, उसकी विस्तारवादी नीति है, ठीक। भारतीय क्षेत्र में विस्तार करने के लिए प्रयास है, ये तो पता ही है। और इस तरह की कार्रवाई अपने दावों को मजबूत कर रहा है, बहुत सही बात है। इंटरेस्ट के लिए मजबूत कर रहा है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बैठेंगे तब चीन इस दस्तावेजों और नक्शों को साक्ष्य के तौर पर पेश करता है, ठीक है। चीन के इन दावों जमीनी पर कोई खास फर्क नहीं है। इंडिया ने बोला है कि आप कितना भी नक्शा दिखा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है तो है, इसको आप नक्शे पेश करने से, नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। जमीनी हकीकत कुछ और है। ये इंडिया की विदेश मंत्रालय से वक्तव्य आया, ठीक। अब ये देखते हैं कि हुआ कैसे, अरुणाचल प्रदेश को लेकर आखिर विवाद क्यों है। क्यों, ये इंडिया का ये है, और ये पर्वतीय क्षेत्र है दोनों। अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, ये भी जगह पर्वतीय है। तो जब भी सीधी बॉर्डर डिसाइड करना हो, सीधा बॉर्डर डिसाइड हो गया, ये दूसरा देश, ये दूसरा देश, ये बॉर्डर हो गया, यहाँ से पार आपकी जमीन, यहाँ से पार दूसरी जमीन। पर जब यही जगह ऐसी हो तो कैसे डिसाइड करोगे। वो कब होता है, जब ऐसे नदी बहरी होती है, इस नदी के उस पार उस वाला देश, नदी के इस पार वाला उस वाला देश, ठीक। तो जैसे ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र जा रही है, तो इसके इस पार वाला चीन, इसके इस पार वाला इंडिया। ये डिसाइड हुआ था कब, 1914 में, शिमला समझौता में। 1914 में इंडिया आजाद नहीं था, इंडिया ने उसको समझौता नहीं किया। क्यों, क्योंकि हम ब्रिटेन के अधीन थे। फिर इस समझौते में कौन सा साल था, ब्रिटेन था, तिब्बत था और चीन था, क्योंकि तिब्बत भी उस वक्त अपना स्वायत्त था, मतलब खुद की स्वतंत्रता थी उसकी। चीनी गणराज्य की सरकार थी।
और जो इस समझौते का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चीनी गणराज्य ने। तो किंग राजवंश वहां पर राजवंशी थी, तब की बात है। उसके बाद फिर वहां भी लोगों ने बोला कि नहीं, हमें सत्ता चेंज होनी चाहिए, ये होना चाहिए। 1949 में पीआरसी गवर्नमेंट आई थी, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना की, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। तो उन्होंने क्या सभी संधियों को रद्द कर दिया और चीन पर थोपा गया फैसला बताया कि इस फैसले को इस टाइम पे 1914 में चीन पे थोप दिया गया था। ये पूरी हिस्ट्री है। इससे मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। भारत तिब्बत भूटान की पूर्वी सीमा से चीन म्यांमार सीमा। मैकमोहन रेखा मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। इधर से जो है इंडिया और अरुणाचल प्रदेश को अलग कर दिया, मैकमोहन रेखा ही है, मतलब चीन को और इंडिया को अलग कर रही है, मैकमोहन रेखा है। सामरिक महत्व क्या है, ऐसा चीन क्यों कर रहा है, उससे क्या फायदा है इससे? सामरिक महत्व ये कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश का द्वार, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्वोत्तर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, ये चीन। चीन यहीं से प्रवेश करेगा, यहाँ से कोई नहीं मिलता उसे कुछ भी करने के लिए, ठीक। क्यों भूटान में आते बीच में, इसलिए कर नहीं पाता है। उसके बाद तिब्बत और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बीच गलियारे का एक महत्वपूर्ण बिंदु, तिब्बत और जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसके बीच का ये बिंदु है, ये जगह। उसके बाद तवांग गैल्डेन नामगे से मोनेस्ट्री है। ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, एपी में। और ये क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, इंडिया की पहली सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। और जो पहली दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो चीन के पास है, पोटाला पैलेस जिसे कहते हैं, लासा में। लासा चीन में जगह है, वहां पे, ठीक। सांस्कृतिक समुदाय के कारण चिंता क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बौद्ध है और यहाँ भी बौद्ध है। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, उपासक, वो लोग दोनों जगह पे हैं। और इससे अब चीन के वाले, ये जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, उसके टच ऊपर तिब्बत के लोग हैं। तो तिब्बत वाले ये बोलते हैं कि चीन ने हम पे कब्जा किया है। हमारी जो उनसे संधि हुई थी कि हम आपकी कोई भी सांस्कृतिक चीजों में या सांस्कृतिक व्यवसाय में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपकी जैसी पत्ती है, जैसे आपके रहने सहने का तरीका है, उस तरीके से रखेंगे, उसे रहिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसकी टेक ओवर करते हैं जमीन की। वो चीन हमेशा करता है, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा किया, अब उनको पीट पीट के भगाते हैं वहीं से। पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं करने देता। जो चाइना रोड जो बन रही है ठीक, उसका राजनीतिक पहलू क्या है? 1959 में दलाई लामा ने, जब ये चीन ने कब्जा किया तिब्बत, तो उन्होंने विरोध किया था, तो उनकी जान को खतरा था। और जब इनके दलाई लामा के जो नेतृत्व में लोग थे और चीन की जो आर्मी थी, उसमें भिड़ंत भी हुई थी, बहुत लोगों की जान भी गई, पर आर्मी वहां पे उसका पलड़ा भारी था और उनको बढ़त में स्थिति में थे, तो इनको भारत आना पड़ा। और ये किस साइड है? तवांग के रास्ते से, अरुणाचल प्रदेश तवांग, तो वहां से आए थे। और धर्मशाला में अब ये है इनका जो भी सेक्टर है, जो भी वहां पे शिक्षा देते हैं, अपने काम करते हैं, तो सब कुछ वहीं पे। तो हमें आगे करना चाहिए, चीन की विस्तारित को आगे बढ़ रही है, उसको हमें रोकना भी चाहिए, ठीक। उसके बाद चीन लगातार सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। इंडिया को भी सीमा पे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए। और बीआरओ इसके जिम्मेदार होता है, जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो बीआरओ बनाता है, रोड बनाता है बॉर्डर पे, जो भी देश की बॉर्डर होते हैं, जिन देशों से लगते हैं, उस जगह पे बीआरओ काम करता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचे निर्माण करता है, रसद आपूर्ति, मतलब राशन हो गया, सेना को खाना हो गया, आर्टरीज हो गया, ये सब पहुंचाने की आवश्यकता है। उसका संवाद और वार्ता जारी रखना चाहिए। संवाद और वार्ता जारी रखनी चाहिए। ये कब के लिए है ये पॉइंट? ये तब के लिए है जब इंटरनेशनल बात पहुंचे और जब हमारे प्रतिनिधि वहां पर प्रतिनिधित्व करें देश का और बोले कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम किसी भी तरीके से इंडिया को और विश्व में किसी भी देश को युद्ध में नहीं झोंकना चाहते, पर साइड टू साइड इनकी पिटाई लगाना जारी रखना चाहिए। चाइना हो या पाकिस्तान, इनकी पिटाई लगती रहनी चाहिए, सुबह में, नाश्ते में, रात को खाने में, सब जगह। जब भी इन्हें मार सको मारो, पर इंटरनेशनल बॉर्डर बोलो हम पीस फैला रहे हैं, हम शांति फैला रहे हैं, हम युद्ध करना नहीं चाहते, ये बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डोकलाम में भी घुसने की कोशिश करी थी, ये लद्दाख से भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अक्साई चीन, उत्तराखंड की जगह जो अक्साई चीन, वहां पे उन्होंने ले ही लिया है। वो जब 1971-72 की बात है, तब की बात है, 71 की बात, ठीक है, तब से उन्होंने ले लिया। अब ये जगह चालू कर दी है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए? संवाद और वार्ता हो रही है इंटरनेशनल मंच पर बोलने के लिए, काम करने के लिए, पर अंदरूनी कार्रवाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जो हमारी सेना अच्छे तरीके से कर रही है, अच्छे से इनको बता रही है कि कब्जा करने का मतलब कैसे होता है, ठीक। तो आज की वीडियो को हम यही, हाँ अभी तो वीडियो नहीं, अभी तो और वीडियो है, इसको देखते हैं आगे। अब मैप देखते हैं कुछ, जो मैं आपको कुछ दिखाना था। हाँ, बॉर्डर तवांग जगह दिखाना चाहता था, और वो पहले से देख लो, ये मोनेस्ट्री है दूसरी तवांग वैली में, तवांग मोनेस्ट्री जो हिंदुस्तान के पास है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरी सबसे बड़ी मोनेस्ट्री दुनिया में, और इंडिया की सबसे बड़ी पहली, ठीक है। ये इतनी ऐसी सुंदर लगती है और देखने में इतनी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद ये मैप है इंडिया का, ठीक। यह तवांग, ये जगह है तवांग,
ये जगह तवांग है, ये एपी में आती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये भूटान है, यहाँ से ये भूटान, ये मैकमोहन रेखा जो जा रही है लाल, ये डॉटेड लाइन, ये मैकमोहन रेखा है। जब कब 1914 में शिमला समझौता में जब किया था, ये ब्रिटिश ने खींच के भेजी थी कि देश की सीमा को निर्धारण किया था, क्यों? नदी को देखते हुए। ठीक, उसका ये अरुणाचल प्रदेश है पूरा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य यही है। ठीक, तिब्बत, ये चाइना, चाइना का आधिपत्य है तिब्बत पे, इसलिए तिब्बत के जरिए यहाँ पे वो अपनी चीजों को बता रहा कि ये मेरे जगह है, मेरी जगह है, मतलब मेरे देश के अंदर का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नहीं है, वो चीन का है। तो ये जरिया है उसका बताने का, जिसने यहाँ पे तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, उसका जो इसलिए यहाँ पे कब्जा करता है, अपनी चीजों को बताता है। पर इंडिया ने साफ कह दिया कि आपके ऐसे बोलने से या तुम्हारे कोई वक्तव्य करने से या तुम्हारी मिनिस्ट्री कुछ भी कहने से होगा नहीं, जमीनी हकीकत कुछ और है। और इंडिया के जो टोटल एरिया है उसमें से अभी एक जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी, ये पहले सरकार डिसाइड कर चुकी है। क्योंकि अखंड भारत था पहले, ये भारत का था हिस्सा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये अगर बर्मा, बांग्लादेश, ये सब कुछ ऐसे था। ठीक है, अब करते 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 यहाँ तक आ गए। 80 लाख वर्ग किलोमीटर से अब 32 लाख वर्ग किलोमीटर पर आ गए हम लोग, जो देश का एरिया है। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब यही चाहते हैं। और जो चीन है उसका एक काम ही यही है कि अपना कैसे विस्तार करना, लोगों को इन चीजों में उलझाना, और खुद अपने काम में टेक्नोलॉजी में काम करता रहता है। फिर भी हर देश का मंत्रालय होता है इसको डील करने के लिए, तो इंडिया मंत्रालय इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि चीन का हर बार ही यही होता है कि कभी पाकिस्तान पे कब्जा, कभी किसी देश पे कब्जा, इसका यही है विस्तार राजनीति यही है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगली अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।